स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिल्ली में पुलिस कर्मियों ने नमाजी को मारी लात, हंगामा के बाद निलंबित। एक और बड़ी अपडेट, ईवीएम हैक, प्रकाश अंबेडकर का भाजपा पर बड़ा वार, कहा बिना ईवीएम हैक किए 400 पार करना मुश्किल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गाजा में सीज फायर की उम्मीद समाप्त, दोनों अड़े अपनी शर्तों पर। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में बड़ा खेल करने की तैयारी में इंडिया गठबंधन, चिराग पासवान को दे दिया बम्पर सीटों का ऑफर। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद बागी, भीड़ जुटाकर कर दिया बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में पुलिस कर्मी ने नमाजियों को मारी लात, हंगामे के बाद निलंबित। दरअसल दोस्तों, इंदरलोक में शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को हटाने के दौरान एक पुलिस वाले ने पीछे से लात मार दी। इस पर लोगों ने सख्त नाराजगी जताई। पुलिसकर्मी को विरोध करने पर लोग गुस्से में आ गए और हाथापाई करने लगे। बता दें कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सैकड़ों की संख्या में गुस्साए लोग इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के नजदीक सड़क पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। इससे आसपास के इलाके में भीषण जाम लग गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाने की कोशिश की। पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीना ने लात मारने के आरोप में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मनोज कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए तो लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बता दें, इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाम की नमाज अदा की गई। बता दें कि पुलिस के अनुसार इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास बड़ी मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आए थे। मस्जिद में जगह नहीं होने पर कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ने लगे। इससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। इसकी शिकायत मिलने के बाद इंदरलोक चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और नमाज पढ़ते हुए लोगों को लात मारने लगे, उनसे बदतमीजी करने लगे। बता दें कि जिससे लोग उत्तेजित हो गए और हाथापाई करने लगे। कुछ ही देर में नमाज खत्म होने के बाद बाहर निकले लोगों ने घटना को लेकर बवाल कर दिया और सभी इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पास चौराहे पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच जाम लगने से जखीरा पुल से नजफगढ़ रोड, शास्त्री नगर और कुशोपुरम जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। करीब 3 घंटे बाद जाम खुला। चलिए अगली खबर, ईवीएम हैक, प्रकाश अंबेडकर का भाजपा पर बड़ा वार, कहा बिना ईवीएम हैक किए 400 पार करना मुश्किल। दरअसल दोस्तों, वंचित बहुजन अखाड़ी के मुखिया प्रकाश अंबेडकर ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को बिना ईवीएम हैक किए 400 का आंकड़ा पार करना मुश्किल है। अंबेडकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए मुंबई में कहा है कि मतदाताओं तक वीवीपैट पर्ची पहुंचनी चाहिए और साथ ही वेरीफाई किया जाना चाहिए, जिसके बाद बैलेट बॉक्स में डाला जाए। इसके लिए हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि ईवीएम की काउंटिंग के बाद नतीजे आने की उम्मीद होती है। जब डाले गए ईवीएम वोट और गिने गए वोटों के बीच अंतर दिखता है तो नतीजों का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए और वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वीवीपैट के नतीजे अंतिम है, जो कि चुनाव आयोग को गलती नहीं करनी चाहिए। हर एक कैंडिडेट को हम ये बता रहे हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के बाद स्क्रूटनी की जाए। उन्होंने कहा है कि संबंधित अधिकारी वोटिंग के दिन आवेदन 17 में कितने वोट पड़े इसका आंकड़ा दे। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि मुझे 1985 के चुनाव का अनुभव है जो बैलेट पेपर पर हुआ था। मेरा कहना है कि नई पीढ़ी को ये बताना गलत प्रोपेगेंडा है कि उसके काउंटिंग में 15 दिन का समय लगेगा। उस समय जब वोटिंग समाप्त हुई थी तो अगले दिन ही सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हुई और रात 12 बजे से पहले नतीजे सामने आ गए थे। चलिए अगली खबर, टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद बागी, भीड़ जुटाकर कर दिया खुला ऐलान। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और जल्द दूसरी सूची जारी करने की तैयारी है। पहली लिस्ट में जिन सांसदों का टिकट काटा गया उनमें एक ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। बता दें कि राजस्थान के चारू से सांसद राहुल कसवा ने शुक्रवार को अपने आवास पर हजारों समर्थकों को जुटाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि बगावत का भी खुला ऐलान कर दिया है। बता दें, राहुल कसवा ने भावुक अंदाज में समर्थकों के सामने अपनी बात रखी और अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया।
राहुल ने समर्थकों से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। समर्थकों ने उन पर ही फैसला छोड़ दिया तो कसवा ने चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए कहा कि फैसला जनता ने ले लिया है और मैंने बात सुन ली है। आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए। हालांकि राहुल ने अभी ये साफ नहीं किया है कि वो कांग्रेस से आ रहे ऑफर को स्वीकार करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राहुल ने बिना किसी का नाम लिए भाजपा के कुछ नेताओं पर जमकर निशाना साधा। राहुल कसवा ने कहा है कि चूरू का बच्चा अपने भविष्य का फैसला करेगा, ये कोई एक व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। राहुल ने कहा है कि ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाले कल का फैसला करेगा, क्या वो व्यक्ति तय करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, क्या वो व्यक्ति हमारे बच्चों के आने वाले कल का फैसला करेगा। बता दें कि राहुल ने कहा है कि उन्हें टिकट कटने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनका टिकट क्यों काटा गया, इस बात का जवाब नहीं मिला। राहुल ने कहा कि मैं टिकट के निर्णय के बाद बहुत विचलित रहा। चलिए अगली खबर, गाजा में सीज फायर की उम्मीद समाप्त, दोनों अड़े अपनी शर्तों पर। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में क्या होने वाला है और ये युद्ध कब तक चलने वाला है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। लेकिन बीच बीच में सीज फायर की जो खबर आती है वो थोड़ी संतावना देने वाली होती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है कि गाजा में जो युद्ध विराम की कोशिश हो रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजराइल सेना गाजा पट्टी में हमास और लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने में जुटी हुई है। आईडीएफ के आतंकियों ने गाजा पट्टी में जबरदस्त हवाई हमले किए, इससे हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। वहीं इस जंग के बीच जो युद्ध विराम की खबरें थी वो इसलिए खत्म हो गई हैं कि दोनों ओर से कोई भी शर्तों को मानने को तैयार नहीं और इस स्थिति में अब युद्ध विराम ना के बराबर है और जो युद्ध विराम की खबर थी वो अब समाप्त हो चुकी है।